हेलो गैस, कैसे हो? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। गैस आज के इस क्लास में हम एलसीएम और एचसीएफ को दोनों को एक साथ हम आपको बताएंगे, क्योंकि हमने पिछले क्लास में आपको एलसीएम भी बता दिया है और एचसीएफ भी आपको हमने बता दिया। अब बारी आ जाती है एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है, दोनों को कंबाइन करने की। क्योंकि क्वेश्चन जो है कुछ हम और एचसीएफ को मिक्स करके ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसीलिए हम आपको ये दोनों मिक्स करके हम आपको बता दे रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ एक साथ कैसे होता है। तो गैस हमारे साथ बने रहिए। इसी तरह का क्लास अगर आपको चाहिए तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो वीडियो के नीचे जो रेड बटन में सब्सक्राइब दिया गया है उसे प्रेस कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि इससे रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचेगी। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। अगर क्लास अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए हम आज आपसे बात करते हैं एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, दोनों को मिक्स कर देते हैं एलसीएम को और एचसीएफ को, तो क्या बनता है और किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपको हम बताएंगे। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। चलिए बात करते हैं एलसीएम और एचसीएफ का। तो एलसीएम इसका फॉर्मूला क्या होता है वो देख लीजिए। एलसीएम गुणित एचसीएफ बराबर होता है नंबर 1 नंबर 2। ये क्या होता है, ये एक फैक्टर है, तो हम इसको फॉर्मूला बना सकते हैं। दो फैक्टर का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। इसको अगर लिखना है तो लिख सकते हैं यहाँ पे, दो फैक्टरों का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ये हो गया फॉर्मूला नंबर 1। दूसरा क्या होता है, अगर कोई संख्या अनुपात में हो, अगर कोई संख्या अनुपात में हो तो उसको हम कैसे निकालते हैं वो देख लीजिए। चलिए अब बात करते हैं अनुपात में। अगर दिया गया संख्या अगर इस तरफ से अनुपात में रहेगा तो उसमें फैक्टर कैसे हम निकालते हैं तो उसको हम देख लेते हैं। उसका फॉर्मूला क्या बोलता है, फैक्टर को ए से डिनोट कर देते हैं और दूसरे फैक्टर को बी से डिनोट कर देते हैं। तो इसको निकालने का क्या होता है, एचसीएफ मल्टीप्लाई किससे, अनुपात का पहला अंक, और फैक्टर नंबर 2 निकालने के लिए क्या होगा, एचसीएफ अनुपात का दूसरा। ये होता है अनुपात में अगर दिया गया है मान तो उसका फैक्टर निकालने का ये फॉर्मूला होता है। इसे आप याद रखिएगा। पहला फैक्टर निकालने के लिए क्या होता है, एचसीएफ गुणित एक्स अनुपात का प्रथम मान, दूसरा फैक्टर निकालने के लिए एचसीएफ गुणित वाई अनुपात का दूसरा मान। ये होता है आपका अनुपात में अगर दिया गया है कोई मान तो उसका अगर बोलेगा फैक्टर निकालने के लिए तो इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं भिन्न का। ये आपने समझ गया। चलिए अब यही हम बता देते हैं, अगर भिन्न में रहे, भिन्न की संख्या अगर रहेगी तो उसके लिए अगर एलसीएम निकालना है तो क्या हो जाएगा, अगर एलसीएम निकालना है तो क्या हो जाएगा, एलसीएम किसका, अंश का, और नीचे क्या आ जाएगा बटे में एचसीएफ किसका, हर का। ये समझ आ गया भिन्न का। अगर भिन्न में दिया गया कोई भी मान अगर भिन्न में दिया गया उसका एलसीएम अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, अंश का पहले एलसीएम निकाल लेंगे, जितना अंश रहेगा उसका एलसीएम निकालेंगे, बटे में नीचे का हर का जो एचसीएफ रहेगा महत्तम समावर्तक वो निकाल लेंगे और दोनों को आपस में भाग दे देंगे, वो निकल जाएगा क्या चीज, एलसीएम। और एचसीएफ अगर निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, अगर एचसीएफ निकालना होगा तो अंश का क्या निकालेंगे, एचसीएफ, बटे में क्या कर देंगे, एलसीएम निकालेंगे किसका, हर का, और दोनों का आपस में भाग दे देंगे, वो निकल जाएगा क्या चीज, एचसीएफ। तो ये हुआ आपको भिन्न में अगर कोई क्वेश्चन दिया गया होगा उसका एलसीएम और एचसीएफ निकालने का फॉर्मूला। तो ये आपको 3 फॉर्मूला है। इसके अलावा एक और फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, असभाज्य। अगर असभाज्य युग्म होता है
को प्राइम पेयर, अगर को प्राइम पेयर अगर दिया रहेगा तो उसका निकालने का क्या होता है फॉर्मूला, वो यहां देख लीजिए। LCM बराबर HCF गुणित XY। XY क्या है, दोनों फैक्टर का गुणनफल। को प्राइम पेयर अगर रहेगा, सअभाज्य अगर युग्म रहेगा, को प्राइम पेयर अगर दिया रहेगा तो उसका एलसीएम निकालना होगा। तो क्या हो जाएगा, एलसीएम इक्वल टू HCF गुणित दो फैक्टर का मल्टीप्लाई, दोनों फैक्टर का मल्टीप्लाई या दोनों फैक्टर का गुणनफल, ये होता है। ये आपको कुछ फॉर्मूला होता है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। अब अगली क्लास में हम आपको को प्राइम पेयर को प्रूफ करके बताएंगे कि कैसे होता है। चलिए, तो गैस आशा करता हूं कि आपको मेरे द्वारा जो भी बताया गया उससे आप संतुष्ट होंगे। आपसे हम फिर मुलाकात करेंगे। अगर क्लास अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। हमें दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।